अंजुमन इस्लामिया रांची 2021 का जो चुनाव होने वाला था 21 में वहाँ होकर के अब 22 में हो रहा है, तो आज अंतिम तिथि होने के कारण मैं अपना अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने आया हुआ हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग समर्थक भी हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव जब होगा तब आवाम मुझे जितना मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, जिन लोगों ने मुझे जिता कर लाएगी और मैं जीतूँगा। और हमारा जो विज़न है, हमारा जो अंजुमन इस्लामिया के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति जो भी विज़न है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह मुझसे काम लेने के लिए तैयार किया है। किन किन मुद्दों पे काम होगा अगर आप जीत करके आते हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और भी बहुत सारा काम है। सबसे पहले हमारा जो अंजुमन प्लाजा में एजुकेशनल हब है जो अधूरा पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। वो हमारा पहला लक्ष्य होगा कि उसको इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया जाए और तालीम और एजुकेशन के क्षेत्र में खरा उतरा जाए, ये हमारा विज़न है। उसके बाद हॉस्पिटल का जो मामला है, हॉस्पिटल में जहाँ तक देखिए गरीबों का जो इलाज होता है, जो गरीब होते हैं बेचारे पैसे के अभाव में या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या परेशानी में मुब्तला रहते हैं, तो उसमें हम पहल करके गरीबों को फ्री इलाज करवाएंगे। ये मेरा पहला मुद्दा है हॉस्पिटल के लिए। अबुल कलाम आज़ाद का जो सपना है, अधूरा सपना, क्या वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के सपनों को अधूरा छोड़कर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं और सिर्फ अपने मफाद के लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मफाद के लिए वहाँ एंट्री करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला देख रहा है कि कौन किससे क्या काम करने वाला है। ये अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है कि मुझसे अल्लाह काम लेगा। देखिए, अंजुमन इस्लामिया में भी बहुत सारा काम होना ही होना है और पहले भी मैं 2 बार अंजुमन इस्लामिया का मेंबर रह चुका हूं और चुनाव लड़कर जीत कर आया हूं। इस बार तीसरा बार नॉमिनेशन फाइल किया है और उम्मीद करते हैं कि लोगों का जैसा उत्साह है और लोगों का चाहत है, इंशाल्लाह फिर जीत कर आऊँगा और अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। पिछले बार सबसे पहला बार जब जीत कर मैं आया था तो जामा मस्जिद के कन्वीनर था। दूसरा बार मैं जीत कर आया तो रातू रोड कब्रिस्तान का कन्वीनर बना था। और जो कोरोना काल में जो मिट्टी हो रही थी, जो फादर अपने बेटा को देखने नहीं चाह रहे थे, बेटा अपना बाप को नहीं देखना चाह रहा था, उस वक्त हम लोग अपने हाथों से मिट्टी करवाए हैं, समझे ना। तो वक्त बदलता है और लोग भी बदलते हैं और इंशाल्लाह लोगों को चाहते हैं कि हम जीत कर आए, तो इंशाल्लाह फिर जीत कर आऊँगा। बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए जिनविन संस्था, देखिए जिनविन संस्था, अब ये कहाँ से गड़बड़ी हुई है, कैसे बोला जा सकता है? देखिए लोगों को जो 20-20 साल से वोटर हैं उन लोगों का भी नाम काट दिया गया है। ये तो गलत हुआ है, सरासर गलत है। ये जांच का विषय है और लोग जा रहे हैं को हाई कोर्ट 22 तारीख को डेट है। अब आगे इंशाल्लाह क्या होता है, चुनाव रुकती है नहीं रुकती है, वो क्या होगा वक्त बताएगा। और इंशाल्लाह इसी प्रक्रिया में चुनाव अगर होती है तो मैं जीत कर आऊँगा इंशाल्लाह पूरे ताकत के साथ। सर, क्या एक ऐसी वजह है कि पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में था और फिर काट दिया गया? देखिए, जब माननीय न्यायालय का जब आदेश हुआ कि किसी भी तरह का अगर किसी का नाम छूटा है या किसी का निष्पक्ष चुनाव जो है ना करवाया जाए, हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि भाई जो फर्जी है उसका बिल्कुल कटना चाहिए और जो ओरिजिनल है उसका जुड़ना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमको जो है लास्ट डेट में, जो लास्ट डेट था आपका कब था, हम लोग को जो ये पता चला 9/8 को पता चला कि भाई आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। मेरे संगठन का नाम है झारखंड शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार महासंघ, जो प्रदेश लेवल का संगठन है, 2009 का रजिस्टर्ड संगठन है और नेशनल कानून से लेकर के स्टेट कानून तक ये संगठन जो है बनवाया। वेंडर लाइसेंस और आपका वेजिटेबल मार्केट और आपका जो है ये वेंडर मार्केट, ये सब उपलब्धि है। कोरोना काल में हजारों परिवार को जो है ये अनाज वितरण करने का काम ये संगठन किया। और सीओ साहब से जब हमने बात किया, फ़ोन पर इनसे बात हुई तो 9 तारीख को, तो इन्होंने ये कहा कि आप कोई भलाई का काम किए हैं। हमने ये कहा
कि देखिए सर, बुरा नहीं मानिएगा, जब से जो है झारखंड अलग होने के बाद वक्फ बोर्ड का जो है निर्माण हुआ, वक्फ बोर्ड ने इतना काम नहीं किया होगा जितना ये संगठन ने किया होगा काम। तो बोले ठीक है, आप जो है ना आप लिखित दीजिए। हम जो है लिखित इनको जो है 9 तारीख को जो है दिए और बाज़ाब्ता जो है ये रिसीव करवाए, ठीक है। अब इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आपका जुड़ जाएगा। अफसोस की बात यह है कि मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें एड्रेस दिया हुआ है, एक भी फ़ोन जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं आया या आक्षेप कमेटी की तरफ से नहीं आया कि आप संगठन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, आपका संगठन है या नहीं है। बेगारी किए हुए दूसरों से हमको पता चला कि आपका नाम कट गया, तो हम फिर आए, इनको दिए। वो तो उस दिन की बात है, ये आश्वासन दिए कि आपका जो है ओरिजिनल संगठन है जुड़ जाएगा। फिर आज हम इनसे जो है मिले आके, जब लिस्ट में हम देखे तो 60 या 62 जो नया जो जोड़े वो जो काटे थे उसको जो सही किए, तो उसमें फिर हम मिले सीओ साहब से। तो सीओ साहब ने बेवकूफ़ाना अंदाज में बात किया। हम इसको बेवकूफ़ी वाला बात करेंगे, ये सीओ रहने के लायक नहीं है। इन्होंने कहा ये कि आप चुनाव के बाद आइएगा, आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। इनकी ताकत है, अंजुमन बायलॉज से चलता है, ठीक है। आज न्यायालय में मामला है, किसी भी गुट की वजह से है या किसी कोई गलत चीज़ के वजह से न्यायालय गया है, लेकिन अंजुमन जो है बायलॉज के हिसाब से चलता है। और इनकी क्या ताकत है कि चुनाव के बाद जो है किसी का ही कर देंगे। अरे वोट आज है और कल जोड़िएगा। आप या तो हमको फर्जी का सर्टिफिकेट दीजिए या ओरिजिनल का सर्टिफिकेट दीजिए और आपको माफ़ी मांगना होगा, आपने गलत किया है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब नाम नहीं जुड़ सकता, अगला कदम क्या होगा? सुनिए, नाम नहीं जुड़ सकता, अगला कदम हम महासंघ की बैठक आज बुला रहे हैं। महासंघ जो है जो भी निर्णय लेगा, न्यायालय है, जो न्यायालय आदेश दिया है चुनाव कराने का, इनको ताला तोड़ के डॉक्यूमेंट्स लाए वहाँ से, ये अंजुमन से। हम लोग को लगा कि सीओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तरीके से जो है कि ये इनको हम सारा प्रमाण दिए, छाया प्रति दिए, आप ही का मीडिया का जो है 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का मतलब 20 तक का जो है इनको डॉक्यूमेंट्स हम दिए, उसके बाद भी इन्होंने नहीं जोड़ा। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि ओरिजिनल आदमी को जो ये काटने का काम किया, ये हम ही नहीं है, बहुत सारे संगठन को इन्होंने जो है ना धकस दिया है, पूरा मनमानी किया है। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी जस्ट जब हज हाउस जहाँ पे चुनाव कार्यालय अंजुमन इस्लामिया का बनाया गया है और सारा चुनाव का प्रक्रिया, सारा गतिविधि जो है वो हज हाउस के ही परिसर से किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, जैसा कि सीओ साहब का आदेश जारी हुआ है वक्फ बोर्ड का। मैं इस बात पे बहुत मतलब आश्चर्यचकित रह गया सुनकर ये बात कि अगर एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा जवाब किसी आम आदमी के लिए होगा, वो भी ऐसे आदमी जिन जो सामाजिक हैं, जो सदियों से एक अच्छे सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लिए बहुत सारे काम करने में अपना सहयोग देने वाले लोग हैं, उन लोगों का नाम यहाँ से काटा गया है, इसका मैं भी गवाह हूँ। मैं सीओ साहब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद का सम्मान करें और किसी भी व्यक्ति का दिल में ठेस पहुँचाने का अधिकार आपको सरकार ने नहीं दिया है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि सीओ साहब, चुनाव का टाइम अभी भी है, चुनाव 29 तारीख का आपने घोषणा किया है, उससे पहले जिन जिन लोगों का नाम कट चुका है या काटा गया है साजिश के तहत, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो मैं सीओ साहब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और आवेदन भी करूँगा कि आप जिन लोगों को अभी भी वक्त है, आप वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम करें। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूँगा अगर आपने नाम जोड़ दिया तो। और सबसे गलत बात ये हो गया है कि आपके द्वारा अगर कोई गलत आदेश या गलत तरह का टिप्पणी लोगों को दिया जाएगा तो ये समाज के लिए और सरकार के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया का जो चुनाव हो रहा है, मुझे खुशी है कि चुनावी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और मैं जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चुनाव साफ सुथरा होगा और मैं एक विज़न लेकर आया हूँ। इससे पहले भी हमने करोड़ों रुपए सरकारी फंड अंजुमन इस्लामिया के विभिन्न जगह पे, जैसे अंजुमन प्लाजा के ऊपर जो स्टडी सेंटर है वो, या फिर रातू रोड कब्रस्तान में करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट मैं लाया हूँ, मैयत वैन लाया हूँ, काम किया हूँ। उम्मीद है कि आगे भी मैं सरकारी स्तर से भी अंजुमन इस्लामिया के जरिए आम लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने का कोशिश करूँगा।
हम जो आज नॉमिनेशन डाले हैं तो इसी इरादे से कि जिस तरह का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो आपने सपना देखा उसी को साकार करने के लिए हम आगे आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो उसके इरादे थे उस पर खरा उतरें। बहुत सारे काम अभी बाकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको आप किस तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर आप जीत करके आए? अगर हम लोग जीत करके आएंगे तो उसमें जितना भी मान लीजिए काम करने का ज़रूरत होगा हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जोड़ देंगे और हर एक तरह का काम करने का कोशिश करेंगे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अतीकुर रहमान, मजलिस आमला से डाले हैं फॉर्म। नॉमिनेशन कर दिए हैं वक्फ बोर्ड के ऑफिस में। ऐसे हम लोग अंजुमन से करीब 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये हम लोगों का ख्वाहिश है कि अंजुमन तरक्की करी, इदारा तरक्की करे, हॉस्पिटल तरक्की करे, आगे बढ़े, अच्छे लोग आवें। हम लोग तो 30 वर्षों से देख रहे हैं, लेकिन जो कमी उसमें बहुत सा कमी हम लोग को एहसास हो रहा है एजुकेशन के मामले में या हॉस्पिटल के मामले में। हम लोग कोशिश करेंगे गरीब, मिस्कीन और जो भी समाज के लोग हैं उन लोगों को कम से कम कीमत पे मुकम्मल इलाज हो। और दूसरा कि हम लोग अंजुमन में अगर जाना चाह रहे हैं तो कुछ देने के लिए जाना चाह रहे हैं। हम लोग अंजुमन को तन मन धन लगा करके अंजुमन को और कौम को तरक्की की ओर ले जाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये हम लोग का प्रयास रहा है और रहेगा।